In today's lecture, we discuss about the inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions होता क्या है? Trigonometric functions के बारे में जो इंफॉर्मेशन पता है उससे अपन inverse trigonometric functions के पास में जाएंगे। लेकिन जब भी कौन सा भी फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं उसका इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो if any function is inversible, अगर कौन सा भी फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए तो then that function must be bijective. That function must be bijective. What is that? Bijective क्या है फिर? That is the function must be 1 1 and on 2. एनी फंक्शन, कौन सा भी फंक्शन, जो भी फंक्शन अपन लिया जाता है, इफ दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन दैट फंक्शन ओनली इनवर्सेबल। मींस बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव मींस फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। जो फंक्शन 1 1 एग्जिस्ट होता है और ऑन 2 होता है तो ही क्या होता है? इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। कौन सा भी फंक्शन के लिए 1 1 होता है, ऑन 2 होता है, वही इनवर्स होता है, अदरवाइज इनवर्स नहीं होता है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है? डोमेन सेट में का एवरी एलिमेंट का विदाउट मिसिंग एनी एलिमेंट। डोमेन सेट में का एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन रिलेशन रहना चाहिए कोडोमेन सेट का एलिमेंट से। वन एंड ओनली वन रिलेशन, एक ही रिलेशन रहना चाहिए। डोमेन सेट में का एक एलिमेंट का उधर 10 एलिमेंट से रिलेशन नहीं रहना चाहिए। एक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का, एक एलिमेंट का कोडोमेन सेट में का एक ही एलिमेंट से, वन एंड ओनली वन एलिमेंट से रिलेशन रहना चाहिए। तो फंक्शन, वो उसको क्या बोलते हैं अपन? फंक्शन बोलते हैं। वो फंक्शन होने के बाद में मींस डोमेन सेट में का एवरी एलिमेंट का क्या है? सर कुछ बता रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है। ये डोमेन सेट है, इस सेट को ये करके लिया है मैंने। ये कोडोमेन सेट है, इस सेट को बी करके लिया है। इसमें लिया है 1 2 3 और इसमें लिया है मैंने 1 4 6 9 16। ये फंक्शन जो है, फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं कैसा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके डिफाइन कर रहा हूं। एक्स का स्क्वायर, ये एक्स, ये एफ ऑफ एक्स। ये एक्स जो है ए में का रहेगा, एक्स स्क्वायर बी में का रहेगा। एक्स इज इक्वल 1 होता तो एक्स स्क्वायर 1 होता है, 1 से 1 का रिलेशन। 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 होता तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसमें एम्प्टी एलिमेंट है क्या और कुछ एलिमेंट्स बच के है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर 5 लेता था तो इसका रिलेशन इसमें है क्या? नहीं है, तो इसे फंक्शन नहीं बोलते। अगर इसमें एम्प्टी एलिमेंट ऐसा 5 पड़ा हुआ है तो इसे फंक्शन नहीं बोलेंगे अपन ने। सिंपली अपने घर में कौन सा भी इवेंट चालू है, उस फंक्शन बनाना है तो उसमें एवरी पर्सन, अपने घर में का एवरी पर्सन उस फंक्शन में इन्वॉल्व होता तो ही उसे फंक्शन बोलेंगे। अगर अपने घर में से कोई पर्सन वो फंक्शन को अटेंड नहीं होता तो वो फंक्शन का मजा क्या? फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं। सेम ये डोमेन सेट है, ये रेंज सेट है, ये आने वाले रिश्तेदार है, ये अपना घर के लोग। फिर घर के लोग हर इंसान रहना चाहिए उस फंक्शन में तो ही अपन फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। इसीलिए 5 ऐसा एम्प्टी एलिमेंट रहा तो वो फंक्शन नहीं बोलेंगे, 5 नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएंगे। मींस एवरी एलिमेंट का रिलेशन रहना चाहिए। फिर एवरी एलिमेंट का रहना चाहिए तो इसमें 5 नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एवरी एलिमेंट का रिलेशन एक ही एलिमेंट से रिलेशन रहना चाहिए, एक ही एलिमेंट से। अगर इसमें -3 लेता था, -3 लिए तो -3 कहा जाता था, 9 के पास ही जाता था। -3 का स्क्वायर भी 9 होता था तो भी फंक्शन होने वाला नहीं। ओनली वन रिलेशन। फिर इसी हिसाब से अपन ने 1 1 क्या होता है? एक से एक कोई रिलेशन रहा तो 1 1, एक से एक कोई रिलेशन रहना चाहिए। ऑन 2 क्या है? ऑन 2 में इसमें एम्प्टी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। जैसा अभी 6 एम्प्टी है, इसमें एम्प्टी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। इसमें एम्प्टी एलिमेंट है तो ये ऑन टू नहीं होगा। क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू मींस बी से ए को रिलेशन होता है।
बी में एवरी एलिमेंट का रिलेशन ए में का एलिमेंट से रहा तो अपन ऑन टू बोलते हैं, लेकिन इसमें 6 पड़ा हुआ है, फिर ये 6 नहीं रहा तो इसमें एवरी एलिमेंट का रिलेशन इस एलिमेंट से है, तो इसे ऑन टू बोलेंगे अपन। इसमें 6 अगर रहा तो ये ऑन टू नहीं होगा। ये 1 1 और ऑन टू का सिंपल कॉन्सेप्ट सिंपली बता दिया मैंने, क्योंकि वो ऑलरेडी अपन ने प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर चुके हैं और करने हुए वाले। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के पास में जाता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से जाने से पहले फंक्शन को y = f of x करके लिखते हैं अपन, y = f of x करके लिखते रहते हैं। y = f of x होता है, x कहां से है, x सेट a में का है, x belongs to capital A, y belongs to capital B, then f of x also belongs to B, सेट B। x सेट को अपन डोमेन सेट, y सेट को कोडोमेन सेट करके बोल रहे हैं। फिर इसी हिसाब से अपन को अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो ये फंक्शन क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शन f फ्रॉम a टू b करके डिफाइन करते हैं, a से b को जा रहा है। अच्छा, ये f अगर इधर आ गया तो f इनवर्स ऑफ y करके लिखते हैं अपन, क्या करके लिखते हैं, f इनवर्स ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर ये f इनवर्स फंक्शन कहा जा रहा है, f इनवर्स फंक्शन जो है वो b से a को जा रहा है, कहां से जाएगा, b से a को जाएगा। ये से b को फंक्शन, b से a को भी वैसे फंक्शन होना चाहिए, तो फिर जब b में से a को भी जाएंगे तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा। इनवर्स फंक्शन में b सेट में भी कौन सा भी एम्प्टी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। अपन ने इधर से इधर फंक्शन बोल रहे हैं, इधर से इधर इनवर्स फंक्शन बोल रहे हैं। इनवर्स फंक्शन ये जब इनवर्सली फंक्शन बना रहा है तो कंपलसरी इसमें का भी, ये इस फैमिली का भी एवरी एलिमेंट कंपलसरी उस फंक्शन में प्रेजेंट रहना चाहिए। उस फंक्शन में प्रेजेंट रहना चाहिए बोले तो इसमें एम्प्टी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। उसी हिसाब से अपन 1 1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट में लेते हैं। f अगर a से b को जाएगा तो f इनवर्स कहां से कहां जाएगा, b से a को जाएगा। ऐसा अपन फंक्शंस का रिप्रेजेंट करते हैं। y = f of x होता है, f इनवर्स ऑफ y = क्या होता है, x होता है। ये f इनवर्स ऑफ y जो है, ये f इनवर्स ऑफ y जो है, f इनवर्स ऑफ y इसका मीनिंग इज नॉट इक्वल टू 1/f of y, ये 1/f of y नहीं है। फिर सर ये f of y का होल इनवर्स को अपन 1/f of y करके लिखते हैं, f of y का होल इनवर्स को अपन 1/f of y करके लिखते हैं। ये होल इनवर्स अलग है, ये पावर -1 अलग है, ये इनवर्स फंक्शन अलग है, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। ये इनवर्स ऑफ y इज नेवर बी इक्वल टू 1/f of y, बट f of y होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/f of y। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू नो। इसका मीनिंग क्या है सर? सर बात ऐसा है बेटा, कभी भी अगर अपन ने फंक्शन लिखे हैं तो साइन इनवर्स ऑफ x करके लिखे। साइन इनवर्स ऑफ x का मीनिंग, साइन इनवर्स ऑफ x बोले तो 1/sin x नहीं है इसका मीनिंग, इट्स नॉट इक्वल। 1/sin x का मीनिंग क्या है, दैट इज sin x का होल इनवर्स अगर लिखेंगे, होल इनवर्स ये 1/sin x है, और इसको अपन लिख सकते हैं cosec x करके। साइन इनवर्स x 1/sin x नहीं है, ये 1/sin x नहीं है तो sin x का होल इनवर्स भी नहीं है और cosec x भी नहीं है। फिर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x स्पेशल है। sin x को होल इनवर्स बोले तो 1/sin x है, दैट इज इक्वल टू cosec x। ये कुछ बातें अपन को पता रहना चाहिए। फिर इन बातों के साथ में अपन ने और कुछ कॉन्सेप्ट्स के पास में जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज का बात करता हूं, उसके बाद में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अपन ने डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब डोमेन रेंज बात करेंगे तभी अपन को प्रिंसिपल वैल्यूज मिलेंगे। वो प्रिंसिपल वैल्यू मींस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशंस। एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डोमेन रेंज। तुम्हें पता है बेटा ये डोमेन और रेंज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, बताओ क्या क्या है वो डोमेन और रेंज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन फंक्शन लेता हूं, साइन। साइन का डोमेन, डोमेन मींस जहां जहां जो जो नंबर्स के पास में, जो एंगल्स के पास में अपन को एग्जिस्ट होता है वो डोमेन। इसको मैंने y करके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को y करके लिया है, ये x y इज इक्वल टू साइन x करके लिया है, राइट। y इज इक्वल साइन x, ये क्या है फिर x है, ये क्या हो जाएगा y। y इज इक्वल टू साइन x करके लिया है मैंने, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन x, ये ठीक है। y इज इक्वल साइन x, साइन x का डोमेन चाहिए अपन। साइन x का डोमेन कहां एग्जिस्ट नहीं होता ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन। साइन का कौन सा भी एंगल का वैल्यू अपन ने कहीं पे भी नॉट डिफाइन करके देखे क्या अभी तक? फिर नहीं देखे तो साइन जो है वो हर रियल नंबर के पास में एग्जिस्ट होता है। साइन हर रियल नंबर के पास में एग्जिस्ट होता है, इसलिए उसका डोमेन
ऑल द रियल नंबर्स है। फिर रेंज के बारे में बात किए तो हाँ, साइन का जो रिजल्ट मिलने वाला रिजल्ट, साइन का वैल्यू कभी भी -1 से छोटा अपन को दिखा क्या? -1 दिखा। साइन 270 का वैल्यू -1, साइन -90 का वैल्यू भी -1, लेकिन -1 से छोटा कभी भी दिखा क्या? -1 से 0 तक दिखा अपन, 0 भी देखे अपन ने साइन का रिजल्ट में, 0 से लेके 1 तक भी देखे, 1 का ऊपर का मिल जाता है अपन को कभी। फिर साइन का रेंज क्या है? साइन का रेंज सिंपली -1 से लेके 1 तक है। मीन्स -1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1, इसी को अपन ने क्लोज इंटरवल -1, 1 करके लिखते हैं। y का जो भी वैल्यूज मिलेगा साइन का आएगा, अपन एनी रियल नंबर पुट अप करो तो जो रिजल्ट आएगा वो -1 से लेके 1 तक ही रहेगा। -1 से छोटा भी नहीं रहेगा, 1 से बड़ा नहीं रहेगा, -1 रहेगा और 1 भी रहेगा, बट -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, -1 भी रहेगा और 1 भी रहेगा। इसीलिए रेंज के बारे में जब डिस्कस करते हैं अपने साइन फंक्शन का तो ओनली क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 बोला जाता है। वैसे ही सेकंड जो है cos x के पास में जाता हूं। cos x भी हर रियल नंबर के पास में डिफाइन होता है, कहीं पे भी नॉट डिफाइन, इनफिनिट अपन ने देखे ही नहीं। फिर इसका भी रेंज क्या है? सेम है, क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेके 1 तक। जब tan फंक्शन के पास में जाते हैं, tan x, tan डिफाइन नहीं होता है कुछ प्लेसेस में। क्या है वो tan डिफाइन नहीं होने वाला प्लेसेस? tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन, tan 270 का नॉट डिफाइन, tan -90 का नॉट डिफाइन, tan -270 का नॉट डिफाइन। फिर ये एप्लीकेशंस अपन करते गए तो tan बाकी सब रियल नंबर्स के पास में एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन 90, 270 मीन्स 390s, 590s, 790s, 90 के मल्टीप्लिकेशन में 8 नंबर अगर रह गया तो डिफाइन नहीं हो रहा। 8 नंबर को अपन क्या करके लिखते हैं? एनी इंटीजर्स के लिए अपन प्राइस n + 1 करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 90, 90 को क्या लिखते हैं? 5/2। n क्या है? इंटीजर, इंटीजर लिए तो अपन ने प्राइस n + 1 करके ले सकते हैं। नेचुरल नंबर के लिए प्राइस n - 1 करके लेते हैं। अच्छा, इंटीजर है इसलिए प्राइस n + 1, प्राइस n + 1 into 5/2। फिर ये क्या है? डोमेन है। tan का रेंज, tan का वैल्यू रिजल्ट क्या क्या आता? 1 आता क्या? हाउ tan 45 का वैल्यू 1 है तो -1 भी आएगा। 0 आता क्या? हाउ tan 0 का वैल्यू 0 है। tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन, tan -90 का वैल्यू माइनस नॉट डिफाइन, मींस माइनस नॉट डिफाइन से लेके प्लस नॉट डिफाइन तक बोले तो सभी नंबर्स आ गए tan का रिजल्ट में। कौन सा नंबर्स? ऑल द रियल नंबर्स। देन रेंज क्या हो गया? ऑल द रियल नंबर्स। मीन्स tan फंक्शन का डोमेन हो गया एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री, दैट इज 5/2, एंड रेंज इज एनी रियल नंबर। वैसे ही अपन में देखेंगे cot x का। cot x क्या होता है? cot x भी डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन अपन ने cot में देखते हैं। cot डिफाइन कब नहीं होता? 0 के पास में cot डिफाइन नहीं होता, 180 के पास में डिफाइन नहीं होता, 360 के पास में डिफाइन नहीं होता, -180 के पास में डिफाइन नहीं होता, -360 के पास में डिफाइन 180, 0, 360, 360 बोले तो 2 multiplied by 180, 3 multiplied by 180, 4 multiplied by 180, मीन्स 180 के मल्टीप्लिकेशन में एनी इंटीजर रहा तो डिफाइन नहीं हो रहा है ना। फिर बाकी सभी जगह पर डिफाइन हो रहा है, मीन्स सभी रियल नंबर्स के पास में डिफाइन होगा एक्सेप्ट माइनस एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, दैट इज n pi। n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। मीन्स tan cot का जो डोमेन हो गया, cot का डोमेन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट n pi। n 0 लिए तो 0 into pi 0, 0 के पास में डिफाइन नहीं होता, रियल नंबर में से 0 हटा दो। 1 into pi, pi के पास में डिफाइन होता है, रियल नंबर में से pi हटा दिए। ऐसा अपन ने माइनस में से वही नंबर्स को एलिमिनेट कर दो, बाकी सब रियल नंबर्स के पास में वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है। फिर रेंज के बारे में देखें तो हाँ, इसका भी रेंज माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक है, बीच में भी कुछ छोड़ने वाला नहीं है। मींस cot का भी रेंज ऑल द रियल नंबर्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे y इज इक्वल टू sec x का। sec x 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फिर tan का जो डोमेन है sec का भी डोमेन वही है। tan का डोमेन sec का डोमेन सेम है, क्योंकि tan sec क्या होता है? sec भी 90 के पास में, 270 के पास में। क्यों डिफाइन होता है? क्योंकि cos वहां पर 0 होता है,
जहां cos जीरो, cos का रिजल्ट जीरो आता है, वहां पर sec डिफाइन होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है। sec थीटा इज इक्वल क्या है? sec थीटा इज इक्वल 1 cos थीटा है। फिर जहां cos डिफाइन होगा वहां पर sec डिफाइन होगा क्या? चांस ही नहीं है। जहां पर cos डिफाइन होगा, वहां cos जीरो होगा, वहां पर sec डिफाइन नहीं होगा। जहां cos जीरो होगा sec डिफाइन नहीं होगा। cos कहां जीरो होता है? 90 के पास में, 270 के पास में, -90 के पास में, -270 के पास में। फिर क्या हो गया? ये tan का ही हो गया। इसीलिए every real number except twice n plus 1 multiplied by pi by 2 where n belongs to integer. sec का रेंज, sec का रेंज कहां से लेके कहां से? sec का रेंज, हाँ, sec में sec रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? cos का। cos का रेंज कहां से लेके कहां तक है? -1 से लेके 1 तक है। फिर ये -1 से लेके 1 के बीच में जो है वो sec में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 1/n। फिर क्या आएगा? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 का 1। रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने के कारण ये बीच में का इसमें नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। दैट इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल मींस -1 और 1 आएगा, क्योंकि 1/1 1 होगा, -1/-1 -1 होगा, और आएगा इसमें। लेकिन इन दोनों के बीच में का -1 से लेके 1 के बीच में जो नंबर्स है वो नंबर्स इसमें रिजल्ट में नहीं आएंगे। सॉरी। नेक्स्ट कोसेक एक्स होता, हाँ, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसका डोमेन क्या रहेगा? सेम रहेगा। cot का डोमेन, कोसेक का डोमेन सेम रहेगा। और वैसे ही कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन का रिजल्ट जहां जीरो होगा वहां पर कोसेक डिफाइन होगा क्या? नहीं। फिर साइन जहां जीरो कहां होगा? साइन जीरो के पास में जीरो होगा, 180 के पास में, 360 के पास में, वही है ना काट का ये। फिर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट n pi n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर अभी आ गया अपन रेंज के पास में। कोसेक का रेंज क्या हो जाएगा? फिर सेम सेक का रेंज के जैसा है, क्योंकि सेक का डोमेन का रेंज, साइन का रेंज, कॉस का रेंज सेम है, तो ये दोनों भी सेम रेसिप्रोकल है इन दोनों का। तो इनका रेंज भी क्या हो जाएगा? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1, 1। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज कॉन्सेप्ट। साइन का डोमेन, साइन फंक्शन का डोमेन क्या है? एवरी रियल नंबर। रेंज क्या है? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। वेरी गुड। फर्स्ट कॉस का डोमेन क्या है? एवरी रियल नंबर। रेंज क्या है? सेम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। tan का डोमेन एवरी रियल नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि tan कुछ प्लेसेस में नॉट डिफाइन आता है रिजल्ट। नॉट डिफाइन कहां आता? 90 डिग्रीज के पास में, 270 डिग्रीज के पास में। मींस 90 मल्टीप्लाइड बाय odd number, that is r minus every real number except minus means except 90 degrees के मल्टीप्लिकेशन में odd number, that is twice n plus 1 into pi by 2, n is integer। ये क्या हो गया? डोमेन किसका? tan का। tan का फॉर्मूला किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता? 1 plus tan square theta equal sec square theta। तो sec theta का भी डोमेन क्या हो जाएगा? tan का डोमेन तो सेम रहेगा, sec का भी डोमेन वही है। अच्छा, tan का रेंज एवरी रियल नंबर आता है, -∞ से लेके इन्फिनिट तक हर रिजल्ट अपन को tan में मिलता है। तो -∞ से लेके इन्फिनिट तक मींस एवरी रियल नंबर। काट का डोमेन में काट 0 के पास में डिफाइन नहीं होता, 180 के पास में डिफाइन नहीं होता। फिर 0, 180, 360 ये क्या है? इसके पास में डिफाइन नहीं हो रहा। बाकी सब रियल नंबर्स के पास में डिफाइन हो रहा है। ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज। इसे अपन ने लिखे। फिर इसका रेंज एवरी रियल नंबर है, कौन सा भी रिजल्ट आ सकता है, -∞ से लेकर इन्फिनिट तक, मींस ऑल द रियल नंबर्स। फिर ये कॉट का रिलेशन किसके साथ में? कोसेक के साथ में। क्या है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इन दोनों का डोमेन से। रेंज को आए तो रेंज सेक और कोसेक का से। ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। अभी अपन जो एप्लीकेशन करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। फिर इनवर्स होना चाहिए तो ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए तो रेंज जो है मींस डोमेन, इसका रेंज उसका डोमेन। मींस फंक्शन का डोमेन इनवर्स फंक्शन का रेंज है, फंक्शन का रेंज इनवर्स फंक्शन का डोमेन है। अपन देखे थे अभी
y is equal to sin inverse x, sin y is equal to f of x, then f inverse of y is equal to x, then f के लिए a से b गए, f inverse के लिए b से a को गया है। वैसे ही अभी अपन ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन, रेंज, अच्छा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दैट इज x is equals sin inverse of y, sin inverse of y। हाँ इसका रेंज, इसका डोमेन, अच्छा रेंज क्या है फिर इसका -1 से लेके 1 तक, इसका डोमेन क्या हो जाएगा -1 से लेके 1 तक, क्योंकि ये y है और ये x है। x इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ y, ये y है और ये x है, इसमें x y इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ x करके लिखा क्या मैंने, नहीं x इक्वल साइन इनवर्स ऑफ y करके लिखा है। नेक्स्ट रेंज, फिर सब रियल नंबर्स के पास में डिफाइन हो रहा है तो सब रियल नंबर्स लिखना है क्या ना, क्या कर देते इसमें अपन ने, इसमें कुछ एरिया में फिक्स कर देते। एक्चुअली तो अपना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एनी रियल नंबर है, लेकिन सब रियल नंबर्स लिए तो ऑन टू नहीं होने वाला है, ऑन टू होता तो 1 1 नहीं होने वाला है, मींस बाइजेक्टिव नहीं होने वाला है, बाइजेक्टिव नहीं होता तो इनवर्स नहीं होने वाला है। करके अपन क्या करते, इसका ब्रांच को, रेंज ब्रांच को अपन कुछ प्लेसेस में फिक्स कर देते, क्या करते हैं कुछ प्लेसेस में फिक्स करना है, फिर वो फिक्स करने से अपन को रिजल्ट कहां मिलेगा, इसका रिजल्ट अपन ने रेंज जो है इसको प्रिंसिपल वैल्यू करके बोल रहे हैं, अपन क्या बोल रहे हैं, फिर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में क्या चले जाएंगे, कहां तक रुकेंगे, अपन ने यहां पर तो एवरी रियल नंबर लिए हैं, लेकिन इसमें एवरी रियल नंबर नहीं लेंगे अपन, ये एवरी रियल नंबर लिए तो पॉजिटिव 2 प्लेसेस में आएगा, नेगेटिव 2 प्लेसेस में आएगा साइन, ये सब लेते बैठे तो फिर वो अपना बाइजेक्टिव में नहीं बैठता है, बाइजेक्टिव में नहीं बैठता है करके अपन क्या करते हैं, इसका ब्रांच को फिक्स कर देते, कहां से लेके कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक फिक्स कर देते इसको। कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, -π/2 से लेके π/2 तक होता है x, -π/2 रह सकता, π/2 रह सकता, -π/2 से लेके π/2 के बीच में रहेगा, लेकिन -π/2 से छोटा, π/2 से बड़ा नहीं लिया जाता है, मींस इसमें फिक्स कर दिया अपन, इसमें तक लाए नहीं, नेगेटिव के लिए ये, पॉजिटिव के लिए ये भी रिपीटेड है क्या, रिपीटेडली नहीं है, रिपीटेडली लेते बैठे तो बाइजेक्टिव में बैठने वाला नहीं है करके अपना रेंज कहां तक से लेके कहां तक हो गया, -π/2 से लेके π/2। ऐसे सर x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y का क्या होता है, फिर cos इनवर्स ऑफ y का भी डोमेन तो सेम है, क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेके 1 तक, लेकिन रेंज को जब जाएंगे तो वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके पाई तक चले जाता है, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, यहां π/2 तक पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव, मींस पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव रिजल्ट्स। सर ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें cos पॉजिटिव है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए अपन कौन सा क्वाड्रेंट में लेके गए, सेकंड क्वाड्रेंट, मींस क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके पाई तक। सर tan इनवर्स का, हाँ वही पर आ रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ y, tan का, अरे सर ये रेंज तो ऑल द रियल नंबर्स, हाँ इसमें थोड़ी चेंज होने वाला है, ये तो ऑल द रियल नंबर्स रहेगा, है डोमेन, किसका डोमेन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan का डोमेन ऑल द रियल नंबर्स। फिर अपन को रेंज में जब जाएंगे, रेंज बोले तो फिर से इधर से लेके इधर तक ही रखना पड़ेगा, नहीं इसमें तो अपन लेते नहीं, इसीलिए जनरली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फिक्स कर दिया उन्होंने -π/2 से लेके π/2 तक, लेकिन बैड लक ऐसा है कि 90 डिग्री के पास में डिफाइन नहीं होता, -90 के पास में डिफाइन नहीं होता, इसीलिए ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 कर दिया, क्योंकि ये -π/2 के पास में tan इनवर्स होता है, tan डिफाइन, सॉरी tan डिफाइन होता क्या नहीं होता है, इसीलिए इन दोनों को हटा के उन दोनों के बीच में कर लिए, इसमें बीच में का भी लिए और उनको भी लिए, क्लोज्ड इंटरवल लिए, लेकिन इसमें -π/2 है क्या, नहीं, उन दोनों के बीच में का।
वैसे ही अपन ने x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ y, कौन सा cot इनवर्स ऑफ y, x इक्वल cot इनवर्स ऑफ y के लिए भी डोमेन, तो डोमेन एवरी रियल नंबर है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cot के लिए cot इनवर्स y डोमेन एवरी रियल नंबर, y का वैल्यू एनी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन x का रिजल्ट 0 से लेके पाई तक लेने वाले हैं, लेकिन 0 भी नहीं आएगा, पाई भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 और पाई के पास में cot डिफाइन नहीं होता है। इसीलिए ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई तक लिया अपन। फिर उसके साथ में x इज इक्वल, अगर सेक इनवर्स ऑफ y होता तो इसका डोमेन तो सेम है, दैट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है क्या क्या है, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से लेके 1 तक। फिर इसका रेंज के पास में गए तो इसका रेंज, ये कास और सेक दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। फिर से ये इसमें नहीं ले सकते अपन, ये दोनों में नहीं ले सकते, किसमें लेते हैं, इसमें और इसमें लिया जाता है, मीन्स 0 से लेके पाई तक लिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि cos 90 का वैल्यू 0 है, मींस जहां पर cos 90 होता है वहां पर सेक डिफाइन नहीं होता, मींस π/2 के पास में सेक डिफाइन होता क्या नहीं होता क्या नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं अपन ने, सिंपली इसको हटा देते, 0 से लेके पाई तक लिया जाता है, लेकिन इसमें से π/2 को हटा देते, क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट 90 degrees, that is π/2। नेक्स्ट x is equals cosec inverse of y के लिए सर, x equal cosec inverse of y के लिए any real number except open interval -1, ये तो डोमेन है। फिर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज के पास में जब अपन जाएंगे तो रेंज का कॉन्सेप्ट ऐसा है, क्या है, इसमें भी क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल में फिर ये रिजल्ट में क्या आएगा, -π/2 से लेके π/2 तक रहेगा, -π/2 से लेके π/2 तक तो रहेगा, ठीक है, लेकिन साइन 0 जहां होता है वहां पर कोसेक डिफाइन होता क्या, फिर -π/2 से लेके π/2 के बीच में, -π/2 से लेके π/2 के बीच में 0 है, फिर इस 0 को क्या करना पड़ेगा, अपन को हटा देना पड़ेगा। ये क्या हो गया, रेंज हो गया किसका, कोसेक का, मीन्स साइन इनवर्स y का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। वैसे कॉस इनवर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1, रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π। tan इनवर्स का डोमेन एनी रियल नंबर, रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक, क्योंकि ये दोनों के पास में tan डिफाइन नहीं होता। cot इनवर्स का डोमेन एनी रियल नंबर, रेंज 0 से लेके पाई, 0 है क्या नहीं है, ओपन इंटरवल 0 to पाई, पाई है क्या, पाई भी नहीं है। सेक इनवर्स का डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1, रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई बट एक्सेप्ट 90 डिग्रीज, क्योंकि 90 डिग्रीज के पास में सेक डिफाइन नहीं होता। कोसेक इनवर्स का डोमेन ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1 बट रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 के पास में कोसेक डिफाइन नहीं होता। इसमें कैसा याद रखना चाहिए, इजीली बता देता हूं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। अपन को पता है साइन और कोसेक फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अभी अपन को जो पता करना है वो रेंजेस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता करना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए पता करना है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये -π/2 है, इधर से नहीं है क्योंकि 3π/2 का अपन को जरूरत नहीं है। ये टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 में आधा आधा किए तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। पहला 3 इसमें आ गया, सेकंड 3 इसमें आ गया। फर्स्ट 3 कौन सा लिए, साइन इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। सेकंड 3 कौन सा है, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स। ये तीनों जो है
ये तीनों -π/2 से लेके π/2 तक रहेगा। और ये जो है ये दोनों को क्लोज इंटरवल में रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि कोसेक इनवर्स 0 के पास में डिफाइन नहीं होता, और ये दोनों का ओपन इंटरवल है। और बात ऐसा है कि ये दोनों का रहेगा, सेक इनवर्स भी 0 के पास में डिफाइन नहीं होता, 0 के पास में डिफाइन नहीं होता। फिर सेक इनवर्स भी 0 के पास में डिफाइन नहीं होता क्या? नहीं, π/2 के पास में डिफाइन नहीं होता, क्योंकि cos π/2 का वैल्यू नॉट डिफाइन 0 है, इसीलिए सेक इनवर्स डिफाइन नहीं होता। फिर इसके लिए ओपन इंटरवल ये क्या है? फिर ये भी क्लोज इंटरवल। फिर इसका ब्रांच कहां से लेके कहां तक है? ये है 0 से लेके पाई के बीच में खेलने वाले। अभी सिंपली तुम्हें समझ में आ गया मैंने क्या किया है। एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया है, फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, साइन इनवर्स और उसका रेसिप्रोकल, कोसेक इनवर्स इसमें फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लिया है क्योंकि साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव है, टैन और कॉस ऑफ सेक। फिर उसका मैंने इनवर्स ले लिया है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स 0 के पास में डिफाइन नहीं होता, 0 निकाल दिया। सेक इनवर्स 90 के पास में डिफाइन होता, 90 को निकाल दिया। इन दोनों के लिए क्लोज इंटरवल, इन दोनों के लिए ओपन इंटरवल। ये तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से लेके π/2 तक है, और इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेके π तक है। अभी सिंपली रेंजेस बता देता हूं। साइन इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2, देख लो साइन इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। कोसेक इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। कोसेक इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। टैन इनवर्स का रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। कॉट इनवर्स का रेंज ओपन इंटरवल 0 से लेके π/2 तक, कॉट इनवर्स का रेंज ओपन इंटरवल 0 से लेके π तक। कॉस इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक, कॉस इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक। सेक इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक एक्सेप्ट π/2। सेक इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक एक्सेप्ट π/2। आगे क्या प्रिंसिपल है? ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, किसके लिए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को अपन ने ऐसा बताया। फिर अभी जो भी रिजल्ट्स अपन ने फाइंड आउट कर सकें करने वाले हैं, वो रिजल्ट्स कंपलसरी ये ब्रांच में से रहना चाहिए, ये ब्रांच में से बाहर नहीं करना है अपन। जैसा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताए थे अपन ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, सॉल्यूशंस बताए थे क्योंकि वहां इनवर्स नहीं था, वहां 2 सॉल्यूशंस मिल रहा था। लेकिन यह इधर 2 मिलने वाला नहीं है, एक ही मिलने वाला है। और वो कंपलसरी क्या होने वाला है? ये ब्रांच में से ही रहना चाहिए, ब्रांच के बाहर से ले सकते क्या अपन ने? नहीं। ये जो मैंने डायग्राम लिया है ये जस्ट तुम्हें याद रखने के लिए मैंने बताया है, इसको फिर से बता रहा हूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी ड्रा किया है मैंने। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने के बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, इसमें कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है उस हिसाब से लिख लिया। साइन, कोसेक, टैन, कॉट, कॉस, सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद में 0 लिया है, π/2 लिया है, पाई लिया है, -π/2 लिया है, लेकिन 3π/2 लिया क्या? नहीं लिया। जरूरत है क्या? नहीं है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को भी साइन के अपन को इनवर्स के लिए चाहिए था, इनवर्स लिख दिया सभी के लिए। फिर टोटली 6 है, 6 में आ जाता कि ये तो 3 हो जाएगा। पहला 3 लिया है, पहला 3, उसके बाद में लिया है बाकी 3। ये पहला 3 जो है इनको -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स, इसमें नेगेटिव रिजल्ट्स और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स, -π/2 से लेके π/2 तक रहने वाला। उसमें भी ये साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स जो है वो क्लोज इंटरवल में रहने वाला है। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स जो है वो ओपन इंटरवल वाले हैं, ये फिर से क्लोज इंटरवल वाले हैं। तो टैन इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों ही ओपन इंटरवल वाले हैं, ये दोनों भी क्लोज इंटरवल, ये 4 भी क्लोज इंटरवल है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि कोसेक इनवर्स ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में 0 आ रहा है, वो 0 के पास में कोसेक डिफाइन नहीं होता है कोसेक इनवर्स, तो 0 को इसमें से हटा दिया। उसके बाद में ये तीनों के लिए -π/2 से लेकर π/2 और ये बाकी तीनों के लिए 0 से लेकर π लिए है अपन। लेकिन 0 से लेकर π के बीच में जो 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री के पास में सेक इनवर्स डिफाइन नहीं होता, सेक डिफाइन नहीं होता, सेक डिफाइन नहीं होता करके अपन ने वो π/2 को हटा दिया।
फिर ये हिसाब से अपन ने बताते चले गए क्या करके, साइन इनवर्स का रेंज दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से लेके कहां तक, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक, कॉस इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक, टैन इनवर्स का ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक, कॉट इनवर्स का ओपन इंटरवल 0 से लेके π तक, सेक इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक एक्सेप्ट π/2, क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक एक्सेप्ट π/2, कोसेक इनवर्स का क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0। इस हिसाब से अपन को ये डायग्राम से याद रखना इजी हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि रट्टा मार के तो याद नहीं रख सकते, और मैथमेटिक्स वाले होते रट्टा मारना उतना इजी भी नहीं है, मैथमेटिक्स वालों को रट्टा मार के याद रखना नहीं आता है, जो प्योरली मैथमेटिक्स में फिक्स होता है, ये तुम्हें पता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन नॉलेज वाला है, लेकिन याद रखने का मैथमेटिक्स में नहीं रहता है। अच्छा सर, मैथमेटिक्स में वो पर्सन है वो बहुत याद रखता है, वो एक्चुअली इंटरेस्टेडली मैथमेटिक्स से ज्यादा बाकी सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड है, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होगा, दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन मैथमेटिक्स वालों को भी याद नहीं रहता है, दिस इज एक्चुअल। कुछ रहते हैं मल्टी टैलेंटेड, दैट इज द डिफरेंस। ये है बेटा अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन रेंज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका डोमेन और रेंज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज जो है वो अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। पीरियडिसिटी के बारे में अपन को ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। इसका पीरियडिसिटी में टैन और कॉट का पीरियडिसिटी पाई है, बाकी सबका 2π है, वो लिखा नहीं मैंने, क्योंकि पीरियडिसिटी का उतना इंपॉर्टेंस अभी तुम्हें नहीं है। लिख दूं क्या है इसका पीरियडिसिटी, पीरियड इसका 2π है, इसका भी 2π है, टैन और कॉट का पाई है, और ये दोनों का ये टैन और ये कॉट, और ये दोनों का क्या हो जाएगा 2π। क्या है ये पीरियड, पीरियड मीन्स जो टोटल क्वाड्रेंटल मीन्स क्वाड्रेंटल एंगल्स पूरे कंप्लीट होने के बाद में जहां से रोटेशन फिर से वही रिपीट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं पीरियड। वो पीरियड का अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें काफी प्रॉपर्टीज है, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपन ने मालूम कर लिए है, ये अच्छे से याद रखना है तुम्हें, और ये डायग्राम तुम्हें यूज हो जाएगा याद रखने के लिए, उसमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों क्लोज, ये दोनों क्लोज, लेकिन ये दोनों ओपन। ये तीनों का भी -π/2 से लेके π/2, ये तीनों का 0 से लेके π। कोसेक 0 के पास में डिफाइन नहीं होता, सेक 90 के पास में डिफाइन नहीं होता। एक याद रख के एप्लीकेशन करना है, डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं कर सकते।